हरे कृष्णा। तो हम शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए दूसरा दिन है, ठीक है। मेरे लिए तो सेम डे है सेम मोमेंट है, क्योंकि एक चीज़ शुरू हो जाती है ना, वो छूटती नहीं है। ओके, तो मुझे आज कंप्लीट करना है, क्योंकि शिव जी के बारे में बहुत कुछ है। तो अब आगे सुनते हैं। हाँ, तो अब याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से प्रश्न करा, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि से जब प्रश्न करा कि राम कौन है, तो पता है भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से क्या कहा कि आप जो हैं राम जी के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे पता है कि आपको राम जी के बारे में सब कुछ पता है, पर क्योंकि आप जगत का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं और अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं। पर फिर भी आपकी इच्छा है राम जी के बारे में सुनने के लिए, इसलिए मैं सुनाता हूँ। पर इससे पहले कि आप राम जी के बारे में सुनना चाहते हो या नहीं, ये बात तब डिसाइड होगी जब आप महादेव शिव जी के बारे में प्रेम से सुनोगे। देखा, अब भारद्वाज जी मुनि ने क्या बोला कि राम मिलने से पहले विश्वास रूपी कील यानी कि शिव जी होना बहुत ज़रूरी है। तो भारद्वाज मुनि ने पहले याज्ञवल्क्य जी को शिव जी की कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि यदि आपकी रुचि उत्पन्न होगी शिव जी में, अगर आप शिव जी को समझोगे, आपको शिव जी की टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा, तभी मैं राम जी के बारे में बताऊंगा। तो राम कथा शिव कथा सुनाते हैं। तो क्या होता है तो क्या होता है कि एक बार शिव जी जो है सती माता, शिव जी की 2 वाइफ्स थी ना। पहली वाइफ थी सती माता, जो दक्ष कन्या, दक्ष जी की पुत्री थी, ठीक है। हमारे 12 महाजन होते हैं, उनमें से एक महाजन है दक्ष। दक्ष की पुत्री थी सती माता। सती, सीता माता राम जी की पत्नी है, सती माता, ओके, सती माता। तो सती माता दक्ष जी की पुत्री हैं। तो सती माता और शिव जी ये जाते हैं कहाँ पे, धरती पर आते हैं कुंभश ऋषि के आश्रम में, और उनसे क्या सुनने आते हैं, कथा रामायण की, ठीक है। राम जी की कथा सुनने आते हैं। शिव जी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं, राम उनके भगवान है, ठीक है, भगवान है। देखो, भगवान एक है, जैसे मैंने बोला, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कृष्ण भगवान है, तब तक सत्य नहीं खुलता। सिर्फ एक बार ये बोलने से कि कृष्ण भगवान है, सत्य खुलने लग जाता है। जैसे पटाखे में एक चिंगारी लगाते हैं ना, एक वो जो एक एक पटाखे की एक लाइन सी जो निकल रही होती है, उस पे आग लगाते हैं तो सारे पटाखे धड़ 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 करके जल जाते हैं ना। वैसे ही इस सत्य को जानने के बाद सारे सत्य फूट फूट के हमारे सामने रोशनी करते हैं। तो कृष्ण भगवान है, ये आप खुद ढूंढना। क्या, दश दश अवतार अष्टकम, हाँ, जयदेव गोस्वामी का, उसमें ना 10 अवतार स्तोत्र में उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान स्तोत्र है। जैसे कि हम 10 अवतार, जब हम 10 अवतार ये जो हम गाते हैं, केशव ध्रुता नर हरि रूपा, केशव ध्रुता क्रूर्म शरीरा, केशव ध्रुता वामन रूपा, ठीक है। तो ये ना 10 अवतार है, इसमें कृष्ण नाम नहीं आता। तो कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण अवतार नहीं है, पर यहाँ पे बताते हैं केशव, केशव जो है कृष्ण है, कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण जो है ये रूप अवतार ले लेके आते हैं। कृष्ण जो है वो परम भगवान है, और विष्णु भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, नारायण भी उनसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, या फिर कहो उनका रूप है, ओके। तो भगवान अलग अलग रूप लेके लीलाएं करते हैं। तो ये आप वहाँ पे सुन देखना, ठीक है। तो शिव जी को कृष्ण का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रिय है, राम रूप, ठीक है। भगवान पहचान लो, जान लो, पर जो रूप आपको भगवान का पसंद है उसी में अपनी रुचि उत्पन्न करो, उसी में आगे बढ़ो और बहुत प्रेम करो, भगवान को समझो। तो शिव जी का प्रेम है राम जी में, इसलिए वो सदैव राम नाम जपते हैं।
इसलिए उनको राम जी की कथा बहुत प्रिय लगती है। एंड आई एम श्योर कि शिव जी अभी भी हमारे बीच में हमारे साथ राम जी की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि राम नाम सुनते ही शिव जी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, ओके। तो राम जी की कथा सुनने के लिए वो कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम में। तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं सती माता के साथ, तो कुंभज ऋषि यानी कि आप जैसे आप देखते हो ना, कथाएं देखते हो, तो व्यास आसन यानी कि बहुत हाइट पे बैठते हैं, ऊंचे आसन पे बैठते हैं जो कथा करते हैं। तो उनकी पूजा की जाती है जो कथा करते हैं। पर कुंभज ऋषि ने जब शिव जी को देखा तो वो अपने आसन से उतर कर शिव जी के चरण धोने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे और उनका स्वागत करा। ठीक है। तो सती माता जो है वो दक्ष यानी कि दक्ष जो है वो अहंकारी राजा है, उनके अंदर अहंकार है। तो माता पिता में जैसे संस्कार होते हैं ना, वैसे हमारी संतान में भी आते हैं। तो इसलिए सती माता में भी दुर्भाग्यवश वो अहंकार था। तो सती माता जब देखती है कि ये कैसे ऋषि हैं, कुंभज ऋषि, ये कैसे ऋषि हैं जो अपने व्यास आसन की मर्यादा को छोड़कर शिव जी के चरण धोने आ रहे हैं, उनकी अर्चना करने आ रहे हैं, कथा को रोककर, ऐसे कैसे? और ये क्या कथा सुनाएंगे? कुंभज यानी कुंभज मतलब अज मतलब होता है जन्मा, और कुंभ मतलब घड़ा। तो कुंभज, कुंभज मतलब जो कुंभ से जिसने जन्म लिया। ठीक है। रामायण में अगस्त्य मुनि कहा गया है जिन्हें। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अगस्त्य मुनि कुंभज एक है, ये आप कहीं भी ढूंढ लेना, पर रामायण में लिखा है तो मैं कोई शंका नहीं करूँगी। ठीक है। तो कुंभज ऋषि, अगस्त्य मुनि। ठीक है। तो वो कहते ये कुंभज ऋषि क्या राम जी की विशाल कथा सुनाएंगे, भगवान की विशाल कथा सुनाएंगे, जो खुद एक घड़े से पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे सती माता ने डो डाउट कर लिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब हम जिससे कथा सुनने वाले हैं, अगर हमें उस पर विश्वास ही नहीं, तो बेटर ये हम कथा ना ही सुने। पर अगर आप चाहते हो कि कथा सुने, वहाँ से कुछ सीखे, उसे समझे, तो वहाँ पे विश्वास तो रखना ही पड़ेगा पहले, तभी वो कथा समझ आ सकती है। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, पर अगर आप मेरे को एज अ टेस्ट मेरा ले रहे हो और सुन रहे हो कि क्या बोल रही है, क्या चल रहा है, चल सुन लेते हैं, सुनते तो रहते हैं, टाइम पास करना है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। पर अगर आप एक बार विश्वास करो कि सुनते हैं कि मेरे भगवान के बारे में कुछ बोल रही है, डिसाइड मैं करूँगा राइट बोल रही, रॉन्ग बोल रही, पर अभी मैं सुनता हूँ। ठीक है। तो सती माता ने डाउट कर लिया, उसके बाद वो कथा में बैठी, तो कैसे उनको कथा समझ में आ सकती है जब कथाकार पर विश्वास ही नहीं। तो पर शिव जी तो बहुत आनंद ले रहे थे, और उनको इतने वो राम में रम गए कि उनको राम जी के बस उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो राम में खो गए। अब उनके अंदर इच्छा हो रही है कि राम जी का नाम सुन सुन के उनके अंदर इच्छा हो रही है कि राम काश दिख भी जाए। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना, तो उनके अंदर इच्छा हुई कि काश मुझे राम दिख जाए, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था? त्रेता युग, त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग चल रहा था यानी राम जी का जन्म हो रखा था, और उस समय राम जी की लीला हो रही थी, और वो दंडक वन था। दंडक वन मतलब वो समय जब सीता माता जी को रावण उठा के चला जाता है, हरण कर लेता है, और राम जी सीता माता को ढूंढ रहे हैं, दंडक वन। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोहा है, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु होई, गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोई। अब शिव जी की बहुत डिज़ायर हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे राम जी के दर्शन हो जाए। और सोचो कि हमारे सामने जब हमें पता चल जाए, जैसे हमारा कोई फेवरेट पर्सन हमारे आसपास आया हुआ है, तो आपकी डिज़ायर क्या होगी? कुछ भी हो जाए, मुझे उसके दर्शन हो जाए। पर शिव जी हृदय में क्या सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से यानी कि मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। ठीक है। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे केवल कोई मनुष्य ही मार सकता है। तो भगवान ने निर्णय लिया है कि ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करना है।
ठीक है। और अगर ये पता चल गया कि राम भगवान है तो रावण का भेद कैसे ख़त्म होगा, वो मरेगा कैसे, ठीक है, ये भेद खुल गया तो राम शिव जी यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं भगवान की लीला में इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ऐसे भगवान के दर्शन करे तो उनके अब भेद खुल जाएंगे और सब लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शंकर जी बस इच्छा कर रहे हैं, बट भक्त क्या करे, कैसे कंट्रोल करे, हाँ कैसे कंट्रोल करे। अब शिव जी बस चिंता कर रहे हैं, चिंता ये होती है कि मेरे भगवान मुझे कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, ना कि हम लोगों की चिंता हम रोटी कैसे खाएं, जॉब का क्या होगा, कैसे जोड़े, घर कब बनेगा, बड़ी गाड़ी कब लेंगे, ये चिंताएं नहीं होती। चिंता वर्ड यहाँ रामायण में बोला है, जैसे शिव जी की चिंता कि राम के दर्शन हो, तो शिव जी की ये चिंता शुभ चिंता, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हाँ शुभ आहा, तो राम जी जो है सीता माता को ढूंढ रहे हैं, सीते सीते कहाँ हो तुम, और लक्ष्मण जी बोल रहे हैं माते माते, ऐसे करते करते वो रो ही जा रहे हैं और क्या बोलते हैं भगवान को सीता माता को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो उस समय देखो राम जी ने कैसे लीला करी, राम जी उधर ही ढूंढ रहे हैं और शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं और शिव जी ने दूर से ही भगवान को देखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हिये अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, को समय जानी ना किन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उठा। उन शोभा के समुद्र सुंदर श्री राम जी को शिव जी ने आंखें भर कर देखा, परंतु मौका ठीक ना जानकर वहाँ परिचय नहीं किया, मतलब उनसे मिलने नहीं गए कि जैसे राम जी को प्रणाम करने चले जाए, नो। और उन्हें दूर से ही बोला जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सती माता ने कहा जय सच्चिदानंद, ये तो भगवान परम भगवान के लिए शब्द बोला जाता है, ये तो शिव जी अपने परम भगवान के लिए बोलते हैं, राम के लिए बोलते हैं जय सच्चिदानंद। पर शिव जी की आंखों के सामने तो अभी ये दो मनुष्य दिख रहे हैं, इनको देखकर शिव जी ने जय सच्चिदानंद क्यों बोला। तो सती माता ने शिव जी से पूछा कि हे महादेव, आप ये साधारण मनुष्य को देखकर जय सच्चिदानंद क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया आपको, राम कथा में इतनी रुचि आ गई कि आपको एक साधारण मनुष्य भी राम दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे राम, मेरे सच्चिदानंद, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्राण सच्चिदानंद श्री राम ही है जो आज मनुष्य लीला कर रहे हैं। सती माता कहती ऐसे कैसे हो सकता है, देखो इनकी आंखों में कितने अश्रु भरे हैं, इनका शरीर कैसे ढल रहा है, जैसे एक स्त्री के वीर्य में ये कितना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो चिल्ला चिल्ला के सीते सीते पर करते करते पुकारते पुकारते रोए जा रहे हैं, मैं विश्वास नहीं करती। शिव जी कहते हैं सती विश्वास करो, मुझ पर तो विश्वास है, विश्वास करो। पर सती माता क्या कहती हैं, मैं विश्वास नहीं करती। वो मन में सोच रही है कि शिव जी को प्रेम का रोग लगा है, कथा का रंग चढ़ा है, अभी सुन के आए ना कथा, इसलिए इनको राम राम दिख रहे हैं, ये उसमें चले गए अपने क्या बोलते हैं अपने एक्सटेसी आनंद में चले गए हैं, इसलिए इन्हें राम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ना, हम लोग भी तो भक्त को, जब भक्त कोई कुछ बोलता है, भक्त को जब कोई बात करता है, हमारे घर में जब कोई भक्त होता है तो हम उसे पागल ही कहते हैं ना, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते, है ना। तो वैसे ही सती माता भी शिव जी पे विश्वास नहीं कर रही। अब शिव जी बोल रहे हैं कि सती विश्वास करो, पर सती माता विश्वास नहीं कर रही। तो सती माता की ना यहाँ पे ना अपराधों की लड़ी चली जा रही है। पहले उन्हें कुंभज ऋषि के आश्रम में अपराध करा, ठीक है, अब दूसरा अपराध कर रही हैं, क्या कि शिव जी की बात पर विश्वास नहीं कर रही। ओके, तो आप भी ध्यान रखना कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे, तो ये अपराध लग रहा है हमें। शिव जी बोल रहे हैं
कि राम भगवान है तो है, तो विश्वास करो। तो सती माता विश्वास नहीं कर रही, तो शिव जी ने कहा तुम कैसे विश्वास करोगे? तो सती ने कहा मैं दक्ष कन्या हूँ, मैं तो प्रमाण मान के ही देखूंगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, सती माता को उन्होंने शिव जी ने कहा कि जाओ करो, विश्वास करो, कैसे तुम करना चाहती हो विश्वास करो। अब शिव जी ने बहुत समझाया, पर शिव जी पता क्यों वो भोलेनाथ हैं, क्यों वो परम देव हैं, क्यों वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो कुछ भी विचारते नहीं हैं, वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। उनके लिए भगवान और भगवान का नाम, भगवान का चिंतन ही सब कुछ है। इसलिए तो देखो उनकी मुद्रा, सदैव आँख बंद करके कैसे बैठे रहते हैं, सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। तो राम शिव जी ने कहा, क्या कहा कि होई ही सोई, सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, कई गई गति सॉरी अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि जो राम जी की इच्छा है वही होगा। क्यों मैं कंट्रोवर्सी करूं, तर्क करूं, क्यों मैं सती से बहस करूं और क्यों बात को बढ़ाऊं? देखो ये जो शास्त्र है ना, इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें बहुत कुछ समझने वाला होता है। ये एक सीधी सीधी बात नहीं होती, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है, इसमें बहुत अर्थ होते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, मेरा अर्थ अलग, आप पढ़ोगे आपके लिए भी कुछ अलग अर्थ निकलेगा। तो अनंत अर्थ है इसमें, ये एक लाइन सीधी नहीं है। इसमें लिखा है तर्क को करी तर्क बढ़ावे साखा, यानी कि तर्क कंट्रोवर्सी में नहीं करनी चाहिए। कोई कह रहा तेरा भगवान मेरा भगवान, वो नहीं मान रहा तो आप मान लो, अरे प्रणाम कर लो, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद ही तो मिलेगा। तो कंट्रोवर्सी में मत पढ़ो, ठीक है, मत पढ़ो, ठीक है, कंट्रोवर्सी मत करो। तो ऐसे अब मेरे दिमाग में बहुत एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारा लंबा सफ़र है ना, ट्रेन बहुत लंबी दूर तक जानी है और आगे बातें करेंगे। तो आगे कहते हैं अस कही लगे जपन हरिनामा। अब वो कंट्रोवर्सी नहीं करते, जहाँ पे शिव जी को लगता है ना कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, यानी कि वो हमें शिक्षा दे रहे, जहाँ लगे कंट्रोवर्सी हो रही चुप और हरिनाम करो, भगवान का ध्यान करो, और लग गए अपना हरिनाम जपने चुपचाप अपनी मुद्रा में, वही जो हम जो देखते हैं शिव जी को जैसे उसी मुद्रा में बैठ के हरिनाम करने लग गए। और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, जहाँ श्री राम जी हैं, जहाँ राम है वहाँ सब प्रकार के सुख हैं, इसलिए भगवान को सुख धामा बोला है। तो गई सती वहाँ गई जहाँ श्री राम जी हैं, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने देखा कि ये जो राम है ये सीते सीते करके भ्रमण कर रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं की पत्नी सीता का रूप ले लूं और देखती हूँ कि ये भगवान है, ये साधारण मनुष्य हैं। अगर भगवान है तो पहचान जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूँ, और अगर ये भगवान नहीं है तो मेरे को समझेंगे सीता और अपने साथ ले चलेंगे। तो देखते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो सती माता ने सीता माता का रूप धारण करा और श्री राम जी के आगे आगे चलने लग गई, ठीक है। अब राम जी ने पुकारा, हे जग जननी महादेव कहाँ है, अविनाशी शंभु कहाँ है, आप इस दंडक वन में अकेले क्यों विचरण कर रही हैं, क्यों घूम रही हैं। तो जैसे ही सती माता ने सुना कि राम जी ने उनको जगत जननी बोला, हाँ, और मुझसे शिव जी के बारे में पूछ रहे, यानी कि उन्हें पता है कि मैं शिव जी की पत्नी सती हूँ, सीता नहीं। और सती माता बस हिल गई, उनका दिमाग एकदम भ्रमित हो गया कि ये क्या। एकदम से उनको अपने सारे अपराध दिखने लग गए कि मैंने शिव जी में शंका कर रही, मैंने राम कथा नहीं सुनी, मैंने राम जी पे संदेह किया, मैं सीता बन गई, ये मैंने क्या करा।
और वो भाग रही हैं शिव जी की तरफ कि मैं भाग रही हैं, और जहाँ वो भाग रही हैं वहाँ उनको राम दरबार दिख रहा है, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान। फिर दूसरी दिशा में भागी, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जहाँ जहाँ देखे उनको राम दरबार दिख रहा है, और उन्होंने डर के मारे अपनी आँखों पे हाथ रख लिया, डर गई। और जब हाथ हटाया, आँख खोली, तो उन्होंने अपने आप को उसी वट वृक्ष के नीचे पाया जहाँ शिव जी बैठे थे और उन राम का नाम जप रहे थे। तो शिव जी ने क्या बोलते हैं, पूछा सती माता से कि क्या बोलते हैं, आपने कैसे परीक्षा ली, आपने कैसे परीक्षा ली? तो सती माता ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जो कहा मैंने तो बस उस पर विश्वास करा, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो परीक्षा लेने गई थी, अगर आपने मुझ पर विश्वास कर लिया होता तो अब जाती क्यों? आपने क्या परीक्षा ली, आप मुझे ये बताओ। तो एक सेकेंड, हाँ, तो सती माता ने कुछ तो बोला नहीं, तो शिव जी ने ध्यान लगाया, शिव जी ने ध्यान लगाया और बोला, सॉरी, देखा कि सती माता ने सीता माता का रूप लिया था, और एकदम से उनकी आंखों में अश्रु आ गए कि मेरे भगवान राम और उनकी पत्नी सीता मेरी माता, और सती ने मेरी माता का रूप धारण करा, तो अब सती मेरी माता का रूप हो गई हैं, अब मैं इनसे संबंध कैसे रखूं, पति पत्नी का संबंध अब कैसे रहेगा हमारे बीच? तो यहाँ पे आता है, सती कीन्हा सीता कर बेशा, शिव उर भयउ बिसाद विशेषा, जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, यानी कि दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाऊंगा, यानी कि मेरी भक्ति छूट जाएगी। हम भक्ति को ऑप्शन रखते हैं, इस समय भक्ति नहीं हो सकती, उस समय भक्ति नहीं हो सकती, ये एरिया भक्ति का नहीं है, अभी भगवान के बारे में नहीं सोचना, अभी तो हमारे को इसमें सोचना है, अभी इंजॉय करो। जैसे कोई मर जाता है हमारे घर में या कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती है, तुम कैसी बातें करो, भगवान की बातें, अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है, वो चला गया, मुझे तुम क्या ज्ञान दे रहे हो, है ना? वो तो भक्ति का समय नहीं है। या कोई शादी का सुख का समय है और कोई भगवान की बात करे, ये कोई टाइम है भगवान की बातें करने का? नहीं, भगवान की बातें करने का तो कोई टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, मूड होता है ना? ऐसे तो भक्ति होती ही नहीं है। हम तो अलग 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 करके चल रहे। भक्ति, मंदिर में बैठेंगे तो भक्ति, बाहर जाएंगे तो इंसान, हाँ नहीं, मंदिर में बैठेंगे तो भक्ति इंसान, बाहर जाएंगे तो राक्षस। तो शिव जी परम भक्त, ठीक है, वैष्णव शिरोमणि, सबसे परम भक्त, वैष्णव नाम परम शंभु, वैष्णवा नाम परम शंभु, मतलब वैष्णव मतलब होता है जो विष्णु के भक्त होते हैं। तो विष्णु के परम भक्त, सबसे ऊंचे भक्त, सबसे पहले भक्त हैं तो वो शिव जी हैं। तो वैष्णवों को मैं कहूँगी जो सुन रहे हैं कि आप, ये लाइन भागवतम में लिखी है, ये लाइन प्रभुपाद ने समझाई है भागवतम में। तो वैष्णव जो विष्णु की भक्ति करता है, हम वैष्णव अपराध करने से सदैव डरते हैं, तो हम शिव जी के प्रति अपराध कैसे कर सकते हैं? वैष्णव के बारे में सुनना, उनके बारे में गुणगान करना, ये तो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तो उस श्रेणी में सबसे पहले तो शिव जी आते हैं, तो उनको हम नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मिटई भक्ति पथु होई अनीति, तो मैं कैसे भक्ति मार्ग से लुप्त हो जाऊं, मैं कैसे अपनी भक्ति को छोड़ दूं? क्योंकि अगर मैं सती को अपनाता हूँ तो ये मेरी भक्ति का ट्रू
प्रमाण, मतलब ये सच नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। अगर मैं सती को अपनाता हूँ, कहता हूँ कि भूल जाता हूँ, सती ने गलती करी, चलो माफ़ करो, ये मेरी पत्नी है, इससे मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा अन्याय होगा, सबसे बड़ा अन्याय। हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय करा, हमें कम मिला, हमें ज़्यादा मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पर अन्याय ये है जब हम भक्ति को छोड़ते हैं, अपने आप से अन्याय करते हैं। यहाँ कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। तो तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत रामो हृदय अस आवा, एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु किन्हा मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी को याद करते हुए उन्हें मन में यह आया। देखो देखो देखो, यहाँ पे एक बात आती है कि शिव जी ने संकल्प लिया। भक्त के हृदय में भक्त को क्या करना है ये भगवान हृदय में विचार देते हैं, ठीक है। ये आइडियाज़ भगवान खुद देते हैं। भक्त कभी भी ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वो भगवान से अंदर ही अंदर बात करता है। उसे भगवान की बात समझ आती है, उसे भगवान के इशारे समझ आते हैं, उसे समझ आता है कि भगवान उसे क्या कहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आई बात कि सुमिरत रामु हृदय अस आवा, आवा मतलब आया। राम जी का स्मरण करते ही शिव जी के मन में आया, शिव जी ने सोचा नहीं, उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती पति पत्नी के रूप में। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, ठीक है। देखो, पहले विचार आया, फिर उन्होंने ये संकल्प लिया, ठीक है। तो भगवान जो है भक्त के हृदय में स्ट्रांगली बोलते हैं। तो आपने चाहते कि हमसे भी जीवन में कोई गलती ना हो, काश भगवान हमारे हृदय में भी ऐसे ही कुछ बोले, ताकि हमें विश्वास ये रहे कि भले लोगों को गलत लगे पर वो सही है, क्योंकि मेरे भगवान ने बोला है। तो ऐसी स्ट्रांगनेस, ऐसा सत्य आ सकता है अगर हम भक्ति करें। भक्ति बहुत बड़ा जादू है, जादू, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, तो ये सब हुआ, ठीक है। अब सती माता देख रही हैं कि शिव जी चुपचाप सुन गई वाली बात, और अब मुझे डांट नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे, और कह रहे चलो कैलाश चलते हैं, और चलते जा रहे हैं और भगवान की बातें करे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जैसे मम्मी, हम कोई गलती कर दे, मम्मी डांटे ना तो लगता है ना बहुत मेजर बात है, डांट नहीं रही है ठीक है। तो वही सती माता की हालत हो रही है कि शिव जी बोल क्यों नहीं रहे कुछ, मुझे कुछ समझा क्यों नहीं रहे, मुझे डांट क्यों नहीं रहे। सती माता बहुत तड़प रही है, अंदर बहुत दुखी हो रही हैं, ठीक है। तो अब शिव जी तो संकल्प ले चुके हैं। तो अब क्या हुआ, जब शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया तो आकाशवाणी हुई, ठीक है। आकाशवाणी हुई, असपन तुम्हा बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। अब नभ में, आकाश में आकाशवाणी हुई और आकाश ने क्या बोला, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, आप हर चीज़ करने के लिए समर्थ हैं, आप भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए, संदेह से डरते हुए शिव जी से पूछा कि आपने क्या संकल्प लिया शिव जी? ये आकाशवाणी हुई, क्या संकल्प लिया? पर शिव जी कुछ नहीं बोल रहे। देख रहे हो दया के निधान शिव जी कितने प्यारे हैं। ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी को गिल्ट फील नहीं कराते कि तुमने कोई गलती करी, तुमने कुछ बुरा किया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम मेरे आंखों के सामने रहने योग्य नहीं हो। ऐसे वर्ड्स नहीं बोले उन्होंने, उनको गिल्टी फील नहीं कराया, उनको उनकी गलतियों की गिनती नहीं कराई, बस वो चुपचाप राम कथा कर रहे हैं। तो ऐसे ही संत होने चाहिए जो हमें डराए नहीं,
बल्कि हमारे को भगवान की कथा सुनाए और भगवान पे हमारा विश्वास बढ़ाए, ना कि हमारे को बताए तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ये गलती करी, तुमने ये पाप करे। नो 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 नो। संत होता है जो कहे कि बहुत ईजी है, भूल जाओ सब कुछ जो हुआ, भगवान की कथा सुनो, गलती हो गई सो हो गई, आगे गलती ना हो, इसलिए भगवान की कथा सुनो, विश्वास करो भगवान पे। तो सती माता को शिव जी कथाएं सुनाई जा रहे हैं। सती माता ऐसे करते करते कैलाश पहुंच गई, ठीक है, शिव जी के साथ। तो अब सती माता को अभी तक तो पता नहीं चला, पर जैसे ही वो कैलाश पहुंचे, तहा पुनि शंभु समुझु पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब यहाँ पे पता चलता है कि सती माता को कैसे पता चला कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, पद्मासन लगाकर। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। स्वाभाविक रूप यानी ओरिजिनल रूप, स्वाभाविक रूप, ओरिजिनल रूप यानी कि शिव जी ओरिजिनल क्या है? शिव जी ओरिजिनल क्या है? एक भक्त है। तो शिव जी संहार का कार्य करते हैं, सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं, जगत पिता के रूप में कार्य करते हैं, जगत गुरु के रूप में कार्य करते हैं। पर ये सब काम करके जब शिव जी अपने आप में अकेले जब बैठते हैं तो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। वो क्या है? भक्त का रूप। तो शंकर सहज स्वरूप संहारा, शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। क्या? उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। राम नाम बोलते ही वो राम के ध्यान में चले गए और 87,000 साल तक राम जी का नाम लेते लेते वो समाधि में रहे। और सती माता समझ गई कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है। अब शिव जी को 87,000 साल बाद जब शिव जी राम 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 करके बोलते हुए समाधि से बाहर आते हैं और सती माता देखती है कि शिव जी समाधि से बाहर आए हैं। और तब जब समाधि से बाहर आए ना, तो शिव जी ने ये नहीं कहा तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि मुस्कुराते हुए सती माता को अपने पास बिठाकर कहा कि हे सती, जिस वजह तुम्हारी ऐसी दशा हुई उस दशा के कारण को हटाओ और मुझसे आज फिर से राम कथा सुनो। ठीक है, तो राम कथा सुनाने लगते हैं। पर जैसे ही राम कथा सुनाते हैं तो सती माता देखती है कि ये क्या जा रहा है, ऊपर इतने एरोप्लेन्स विमान उड़ रहे हैं, सारे देवी देवता ये विमानों पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं। अब देखो, राम कथा सुनाने के लिए भक्त सामने है, राम कथा सुनाई जा रही है, सब कुछ है, शांति है, सब कुछ है, पर अगर कोई सुनना ही ना चाहे तो राम कथा कैसे मिलेगी, राम कैसे मिलेंगे। तो यही हमारी स्थिति है। सती माता यहाँ पे हमें प्रूफ कर रही कि दिस इज वी, हम हैं ये लोग, हम जो अपने आप को इधर उधर भटकाए जा रहे हैं। शास्त्र भी सामने है, संत भी सामने होते हैं हमारे, पर हम ही नहीं सुनना चाहते। कभी कहीं ध्यान चला जाता है, कभी कहीं ध्यान चला जाता है। तो सती माता का अब ध्यान कहाँ जा रहा है? ये शिव जी ये एरोप्लेन्स क्यों उड़ रहे हैं, ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं, देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, आप और मैं वहाँ नहीं जा रहे, पर ये वहाँ जा रहे हैं, ये कौन सी जगह है, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं। पर शिव जी कहते हैं अरे सती, तुम मेरी कथा सुनो ना, तुम इधर उधर ध्यान क्यों दे रही हो। पर सती माता नहीं नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए सब कहाँ जा रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं सती सुनो, तुम जिद्दी बहुत हो सुनती नहीं हो, अपनी मनमात की छोड़ती हो, तो सुनो, ये सब ना तुम्हारे पिता ने यज्ञ करा है, दक्ष महाराज ने एक यज्ञ करा है, क्योंकि वो महाजन बन गए हैं तो उन्होंने एक यज्ञ करा है और उस यज्ञ में इन्होंने सबको बुलाया है। अच्छा, सबको बुलाया है, सारे देवी देवता को बुलाया है, तो चलो चलो हम भी चले। नहीं सती, शिव जी ने कहा नहीं सती, हमें नहीं बुलाया, विष्णु को नहीं बुलाया और ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया। क्यों? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी को नहीं बुलाया, क्यों? इनके बिना तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। हाँ,
एक्चुअली वास्तव में उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा तो वहाँ पे ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी भी क्यों आएंगे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे नहीं बुलाया। अरे आप इतनी बातें घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हैं, सत्य बोलिए ना, क्या कारण है, आपको क्यों नहीं बुलाया। देखो सत्य, पूरी बात समझना। एक बार क्या होता है, एक सभा बैठी थी, हाँ, जिसमें घोषणा हुई थी कि दक्ष जो है वो महाजन बने हैं। तो जब महाजन बने हैं तो उस समय सारी सभा जो है खड़े होके दक्ष का सम्मान करती हैं, ठीक है। पर उस समय मेरे हृदय में राम नाम आ रहा था, और राम नाम बोलते तुम्हें तो पता है कि मैं समाधि में चला जाता हूँ, तो मैं राम नाम बोलते हुए समाधि में था। तो दक्ष ने सोचा कि मैं उस समय अहंकारवश उनको सम्मान नहीं देना चाहता, इसलिए आंखें मूंद कर बैठा हुआ हूँ और उनको सम्मान नहीं दे रहा। तब उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि एक दिन वो मेरी भी इसी प्रकार बेइज्जती करेंगे और मेरे को मेरा अपमान करके अपना बदला चुकाएंगे। तो आज वही वो बदले की घड़ी है कि उन्होंने जो यज्ञ करा है उसमें मुझे नहीं बुलाया। आप कैसी बातें करते हैं शिव जी, छोड़िए ये सब बातें, आप चलिए मेरे साथ, आप उनकी जमाई हैं, दामाद हैं, हमारा सम्मान होगा, चलिए चलिए चलिए। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं दिया, मैं नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, आप मत जाइए, पर मैं तो जा सकती हूँ ना, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, और पुत्री तो पिता के घर कभी भी जा सकती है, तो मुझे जाने दीजिए, ठीक है, मैं जाऊँगी। सती माता को शिव जी ने बहुत समझाया, पर अब वही वाली बात, होई ही सोई जो राम रची राखा। शिव जी का तो फॉर्मूला यही है कि वो हमेशा ही कहते हैं जो होना है वो होगा, जो मेरे राम की इच्छा है, तो मैं क्यों तर्क करूं। तो शिव जी ने कहा ठीक है सती, तुम जाओ, और नंदी जी को और कुछ दूतों को साथ में भेज दिया। अब सती माता वहाँ गई तो देखा यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता बैठे हैं और बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। देखा उन्होंने अपनी बहनों की ओर, तो बहन क्या कर रही हैं, खी 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 हंसी मजाक कर रही हैं। और दक्ष को देखा तो दक्ष ने पीठ कर ली कि वो इसे पूछना ही ना पड़े, इसे बात ही ना करनी पड़े, सती से पीठ कर ली। पर माता को देखा तो माता ने बहुत प्रेम से सती माता को आदर दिया और कहा कि पुत्र तुम इधर उधर ध्यान मत दो, छोड़ो ये सब बातें, चलो हम कक्ष में चलते हैं। पर कहा नहीं माता, मैं सब समझ रही हूँ, मुझे शिव जी ने सब समझाया था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, पर सही हुआ, मैं इस अपमान के योग्य ही हूँ। आज मुझे सत्य दिख रहा है, आज मुझे सत्य दिख रहा है कि मैंने कितने अपराध किए। पहला अपराध कि मैंने एक संत पे विश्वास नहीं करा, दूसरा अपराध मैंने उसकी कथा नहीं सुनी, तीसरा अपराध कि मैंने अपने पति पर विश्वास नहीं करा जब उन्होंने राम मुझे दिखाए, उसके बाद मैंने अपने पति जगत गुरु शिव से झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और आज फिर से मैंने उनकी आज्ञा को ना मानकर फिर अपराध करा और यहाँ पे चली आई। मैं बहुत ही योग्य हूँ माँ इस अपमान के, आप कोई भी चिंता ना करें। और सती माता यज्ञ स्थल पर चली गई, जहाँ यज्ञ की वेदी थी वहाँ पहुँच गई, और उन्होंने सब लोगों को, सभी देवी देवताओं को एक घोषणा करी जिसे हम वैष्णव अपराध कहते हैं, ठीक है। ये वैष्णव अपराध जो हम कहते हैं ना, भक्तों के बारे में रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, जो भगवान की पूजा करता है उसके लिए हमें कोई भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए है, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, ठीक है। तो सती माता ने यहाँ पे श्राप दिया, एक सभी देवी देवताओं को घोषणा करके बोला, संत शंभु श्रीपति अपबादा, ध्यान से सुनना, संत यानी कि साधु, शंभु यानी कि शिव, श्रीपति यानी कि भगवान, परम भगवान, अपबादा मतलब अप मतलब रॉन्ग, बाधा मतलब कोई रॉन्ग बात इन तीन के बारे में जब होती है, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर जादा, ऐसी इन तीनों की जब निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि
आपका वश हो तो उस जगह को छोड़कर उसी टाइम चले जाओ, नहीं तो काटिए तासु जीव जो बसाई। ठीक है, अगर आप वो चीज़ वहाँ पे पता है आपको कहीं पे किसी भक्त की बुराई हो रही है, तो या तो वो स्थान छोड़कर आप चले जाइए। ठीक है, नहीं तो आप अगर वहीं बैठना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना बड़ा सुनने में बुराइयाँ, तो आप अपनी जीभ काट लो। ये मैं नहीं बोल रही जी, ये तो सती माता बोल रही है, जगजननी पार्वती माता, दुर्गा माता, काली माता, ठीक है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी ये वर्ड्स हैं। तो वो बोल रही हैं कि अपनी जीभ काट लो अगर आप संत शंभू और भगवान का बारे में कुछ रॉन्ग सुन रहे हो। तो रॉन्ग सुन रहे हो तो ये सुन लो कि रॉन्ग बोलना भी नहीं है। ठीक है, सुनने वाले के लिए इतने बड़े कठोर वो है, पनिशमेंट है, तो बोलने वाले के लिए सोचो कितने बड़े दंड है। तो श्रवण मूदी नाता चलई पराई। ठीक है, तो यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले। ओ सॉरी, अपनी नहीं, उस निंदा करने वाले की। अगर या तो आप वहाँ से कान मूंद कर चले जाएं, या फिर अगर आपको वहीं बैठना है और आप सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि मैं इसको जवाब दूंगा, तो आप बैठे रहो वहाँ पे, और नहीं जवाब दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी जीभ काट दो। पर यहाँ पे जीभ काटना का अर्थ यहाँ पे ये भी है कि आप अगर वहाँ बैठे हो तो आपको भी कुछ ऐसा सॉलिड बोलना पड़ेगा उसके पक्ष में कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा। ठीक है, ये हमारी सती माता ने, हमारी दुर्गा माता ने बोला है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने श्राप दिया। अब क्या बोलते हैं वहाँ पे, अब तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये श्राप बोला उसके बाद सती माता उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप को समाहित कर लेती है और जल जाती हैं। क्यों जल जाती हैं? वो सोचती हैं कि इस सती देह से क्या लाभ मुझे, जिसका शिवजी ने त्याग कर दिया। इस देह से मुझे अब क्या लाभ, जिस शरीर से मैंने भगवान को ही नहीं समझा, जिस शरीर से मैंने राम कथा कभी नहीं सुनी, जिस शरीर से मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इस शरीर का क्या लाभ। क्या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या हम सती माता की तरह त्याग कर सकते हैं? आप नहीं भी करोगे तो भी होगा ना, आगे जाके शरीर ख़त्म ही तो होना है। पर हम सती माता की तरह सोच सकते हैं कि हमने अभी तक इस शरीर का यूज़ करा, क्या राम कथा सुनी, क्या शिवजी जैसे भक्त पर, गुरु पर विश्वास करा, क्या अपने मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं हम? नहीं ना। तो देखो सती माता ने क्या करा, अपने यज्ञ अग्नि में अपने आप को जला डाला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी कि यदि, ठीक है, यदि मेरे हृदय में शंभू यानी शिव जी के प्रति प्रेम है, ठीक है, तो मैं अगला जन्म उनकी पत्नी के रूप में ही लूँ। ऐसी उन्होंने भगवान से इच्छा करी, अंतिम इच्छा, और अपना शरीर को त्याग दिया। उसके बाद आपको पता है कथा क्या होती है कि वीरभद्र जी आए, शिव जी का क्रोध वाला रूप आया और उन्हें सारा तहस नहस कर दिया और दक्ष की गर्दन काट दी। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ। तो उसके बाद सती माता जी ने दोबारा जन्म लिया। कहाँ पे? शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री पार्वती जी के रूप में, जिसे हम दुर्गा माता जी कहते हैं। उनका शिव जी से विवाह हुआ। ठीक है, ये सब आप पढ़ो रामायण में, कितना सुंदर है, सब कुछ लिखा हुआ। नहीं तो मेरे मुरारी बापू के मुंह से कथा सुनो, बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि उनसे सुंदर कथा कौन सुना सकता है रामायण की। ठीक है, तो ये उसके बाद ऐसे हुआ। अब पार्वती माता जी की शिव जी से विवाह हो गया और सब कुछ विवाह हो गया, उन्होंने विहार करे। उसके बाद फिर वो जब सब कुछ हो गया, उन्होंने एंजॉय करा अपनी मैरिड लाइफ को, तो उसके बाद उन्होंने एक दिन शिव जी से प्रश्न किया। ठीक है, क्या प्रश्न? कि वही प्रश्न जहाँ पे उनकी लास्ट टाइम पे सुई अटकी थी कि राम कौन है। ठीक है, तो अब राम जी के बारे में उन्होंने शिव जी से पूछा। एक सेकंड में निकाल रही हूँ, हाँ निकाल दिया। ठीक है, तो एक सेकंड, कहाँ गया? एक मिनट मिलेगा नहीं लग रहा मुझे, तो कोई बात नहीं,
आगे वाला प्रमाण दूंगी आपको, अभी आप सुनो, विश्वास करो मैं रामायण से ही बोल रही हूँ। तो सती माता जी ने पार्वती माता जी ने शिव जी से फिर पूछा कि क्या बोलते हैं, आप मुझे राम जी के बारे में बताइए, ठीक है। आप एक सेकंड, एक, हाँ मेरे को मिल गया। इसमें ना तुलसीदास जी बोलते हैं, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपनेहु ना सुहाही, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। तो अब आ रही है बात किनकी, जो भक्त राम के हैं, जो भक्त कृष्ण के हैं, जो भगवान को मानते हैं पर शिव जी को नहीं मानते। तो यहाँ पे आ गई है कि राम ही ते सपनेहु ना सोहाही, राम जी को ऐसे व्यक्ति स्वप्न में, यानी सपने में भी एक आंख नहीं भाते, अच्छे नहीं लगते, ठीक है। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही यही राम भक्त का लक्षण है। हरि बोल। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति वो ही कर सकता है, या अब आप पहचान सकते हो, हमारे को फर्स्ट प्रूफ मिल गया कि राम भक्त, कृष्ण भक्त, भगवान का असली भक्त वो है जो शिव जी को प्रेम करता है, ठीक है। जिसको शिव जी के बारे में पता होगा तभी तो प्रेम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? क्या शिव जी से बड़ा कोई राम जी का भक्त हो सकता है? जिन्होंने बिना ही पाप के, मतलब सती माता ने ऐसा तो कोई पाप नहीं किया था, बिना किसी पाप के भी सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करी कि श्री रघुनाथ जी को, ऐसी प्रतिज्ञा करी कि श्री रघुनाथ जी को दिखा दिया कि किस प्रकार के भक्त हैं। तो हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है? तो बताओ कि ऐसे शिव जी को छोड़ के जब आप राम कृष्ण की भक्ति करोगे तो क्या आपको अपनाएंगे? तो अब क्या हुआ, पार्वती माता जी एक दिन शिव जी से पूछती हैं, ठीक है, कि आप मुझे शिव जी के बारे में, राम जी के बारे में बताइए, ठीक है, राम जी के बारे में बताइए। तो प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण स्वरूप, आप सब कलाओं के गुणों के निधान हैं, आप योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं, आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पे पार्वती माता, सती भी बोल रही हो तो कोई गलत नहीं यार, पार्वती माता सती माता एक ही है। तो पार्वती माता जी शिव जी को बोल रही कि आप गुणों के निधान हैं, आपके ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी नहीं कर सकते? तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे कि मेरे को राम जी के बारे में बताएंगे? तुम्हा पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती आराती, रामु सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते रहते हैं। ये राम वही है जो अयोध्या राजा के पुत्र दशरथ के पुत्र हैं राम, या अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेते, निर्गुण जो तीनों गुणों से परे है, जो अगोचर जो दिखते नहीं हैं, क्या ये वही राम है? तो सती माता पार्वती माता फिर से वही क्वेश्चन कर रही हैं, पर कैसे क्वेश्चन कर रही हैं? आज वो कथा सुनना चाहती हैं, ठीक है। जो नृप तनय ता ब्रह्म किमि नारी, बिरहा मति भोरी, देखी चरित महिमा, सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा पुत्र है तो ब्रह्म कैसे? अगर वो दशरथ के पुत्र है तो भगवान कैसे, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जो एक स्त्री के लिए रोते हैं और रावण का युद्ध कर देते क्रोध में आकर, इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा जाती है कि एक मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है। मैं आज भी वहीं पे अटकी हूँ, शिव जी मुझे बताइए। अब देखिए
हमें भगवान के बारे में जब सुनना होता है तो किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, हम्बलनेस के साथ, झुक कर, ना कि टेस्ट लेने के लिए मैं पूछती हूँ बताती है राम इस तरह से नहीं, क्वेश्चन करके नहीं, सबमिसिवनेस, जानने के लिए पूछो, टेस्ट लेने के लिए मत पूछा करो किसी साधु से, जानने के लिए पूछो। तो यहाँ पे आता है बंधव पद धरी धरनी सिरु विनय करऊ कर जोरी बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। सती माता पार्वती माता कैसे पूछती है, पृथ्वी पर सिर टेक कर, ठीक है, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे अप्रोच करना चाहिए साधु को। तो तुम्हा त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना प्रसन्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनी शिव मन भाई। और शिव जी क्या, अब देखो वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। हम गुरु को अप्रोच करते हैं, हर कोई अपने गुरु बना रहा है। हाँ, गुरु बनाने ज़रूरी है, पर परम गुरु की अवहेलना करके, उनको इग्नोर करके हम किसी भी गुरु को नहीं अपना सकते। ठीक है, इसका भी आगे आगे जाके एग्जाम्पल आएगा। तो वेदों ने यानी शास्त्रों ने, पार्वती माता जी शिव जी को कह रही है कि शास्त्रों ने, वेदों ने आपको तीनों लोकों का, यानी कि भूतल, पाताल, सूतल, हर जगह, ठीक है, तीनों लोगों का, ठीक है, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का गुरु का है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने, जो मूर्ख है, जो पामर मतलब जो क्या बोलते हैं, दुर्भाग्यहीन है, वो इस रहस्य को नहीं जान सकते। पार्वती जी के सहज सुंदर, देखो पार्वती जी के सहज यानी कि इजी, सुंदर, प्यारे प्यारे, छल रहित यानी कि सरल, सिंपल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो खुश हो गए हैं। ठीक है, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर्षि सुधा सम गिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। अब शिव जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान अमृत वाणी में बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अब यहाँ पे ना शिव जी बोल रहे हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार में श्री राम जी की कृपा तुम्हारे पर है। तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम यानी इल्यूजन कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब जो तुमने करा है ना, ये सब लीलाएं जो हो रही है ना, ये ऐसा नहीं है दुर्गा माता मूर्ख है या वो ऐसे कैसे भ्रमित हो गई, वो भी भ्रमित हो सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है। ये पार्वती माता क्यों पार्वती, क्यों सती माता के साथ ऐसा हुआ जो शिव जी के साथ है? क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? क्यों उन्होंने ऐसी बड़ी गलती करी? आप एक बात बताओ, आप अपने घर में रहकर अगर ऐसी गलती करोगे तो पूरे जग को पता चलेगा, संसार को पता चलेगा, कोई कुछ सीख पाएगा? अगर आपने कुछ गलती करके कुछ सीख भी लिया तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो गलती करने के लिए भी कोई बड़ा ही इंसान चाहिए होता है और भक्ति दिखाने के लिए भी कोई बड़ा ही चाहिए होता है। तो देखो हमारी माँ, हमारी दुर्गा माता, वो किस तरह से अपने आप को एग्जाम्पल बना रही हैं, अपने मान सम्मान सबको हटा देती हैं, मूर्ख बनने को भी तैयार हैं, पर क्या समझाना चाहती हैं कि सिर्फ ये समझो कि भगवान कौन है। समझो, मेरे एग्जाम्पल के द्वारा समझो। मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैं भ्रमित हो सकती हूँ, मैं शंकाएं कर सकती हूँ, तो तुम क्या चीज़ हो? तुम तो मेरी संतान हो, तुम भी तो कर सकते हो। तो हमें इन संदेहों में नहीं जाना, ये नहीं सोचना कि वो ऐसे, प्लीज़ देवी देवता ये सब भ्रमित होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
जो भगवान को मानते हैं वो देवी देवता को नहीं मानते, जो देवी देवता को मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते। ये सब कन्फ्यूजन हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे शिव जी प्रूफ दे रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, पर तुम्हारे मन में कोई भी भ्रम, कोई संदेह नहीं है। ये तो तुम सिर्फ हमारे सब जगत को सिखाने के लिए कर रही हो। तो इस तरह से फिर शिव जी जो है राम जी की कथा सुनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि शिव जी किस प्रकार से खुश हो रहे हैं। वो शिव जी जो राम के बारे में सुनते हैं, उन शिव जी से हम इधर उधर की इच्छाएं मांगते हैं, पर शिव जी किससे खुश होते हैं? जब उनसे कोई राम मांगता है, जब उनसे कोई राम कथा मांगता है। तो शिव जी को इस प्रकार प्रसन्न करो, बहुत बेलपत्र चढ़ा लिए, बहुत अभिषेक कर लिए। अब उनसे कुछ हृदय से प्रार्थनाएं करो कि हे शिव, आपके हृदय में जो धड़कनों में राम 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 शब्द गूंजता है, ऐसे कुछ शब्द मेरे हृदय में गूंज दो, उसकी गुंजन मेरे हृदय में भी कर दो। तो ऐसी प्रार्थना में शिव जी से करनी है। तो अब मैं बस लास्ट के 2-3 बोल रही हूँ, फिर मैं फिनिश कर रही हूँ। आप ना इसे ना हाफ ऑफ करके सुनना, पर प्लीज़ सुनना। जिन्हा हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। अब ये सब जो मैं बोल रही हूँ वो शिव जी बोल रहे हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे इंसान जीते हुए भी लाश मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक की जीभ के समान है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा उड़ा वनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री राम जी की चंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जैसे हम ताली बजाते हैं ना, हाँ ताली बजाते हैं तो आसपास ही मक्खी उड़ जाती है, कभी मच्छर मर जाता है, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही रामचंद्र की जी की कथा एक ताली है। तो और ये ताली बजते ही जो संदेह, जो डाउट्स हैं, ऐसे कीट पतंगे ताली सुनते ही उड़ जाते हैं। तो राम कथा सुनने से हमारे डाउट्स फिनिश हो जाते हैं। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को, ठीक है, वृक्ष को काटने के लिए क्या चाहिए? कुल्हाड़ी। तो ये जो कलयुग का जो इतना स्ट्रॉन्ग वृक्ष है ना, ये भी किससे कटेगा? राम कथा से। तो हे गिरिराज कुमारी, तुम इस राम कथा को आदर पूर्वक सुनो, इधर उधर भटको मत, इधर उधर ध्यान मत दो, ध्यान से सुनो। एक बात नहीं मोही सुहानी। अब सुनो शिव जी को क्या नहीं अच्छा लगता। क्या ये गलती हम तो नहीं कर रहे? शिव जी क्या बात बोल रहे हैं? एक बात नहीं मोही सुहानी, मुझे एक बात नहीं सुहारी, एक बात अच्छी नहीं लगी पार्वती। यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी, मुझे पता है तुम मोह के वश में होकर ऐसी बात बोल पड़ी। तुम्हा जो कहा राम को आना, तुमने ये जो कहा, तुमने जो मुझसे पूछा कि राम कौन है, कि क्या वो दशरथ के पुत्र हैं, हाँ, या कोई और है। जे ही श्रुति गाव दरही मुनि ध्याना, या ये वही राम है जो जिनका संत मुनि ध्यान करते हैं। मुझे ये प्रश्न नहीं अच्छा लगा कि तुमने इतना प्रश्न मेरे राम को अलग अलग कह दिया कि भगवान राम अलग हैं और दशरथ पुत्र नंदन श्री राम अलग है। ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। सोचो सोचो सोचो, शिव जी को प्रसन्न कर रहे हो शिव भक्त, तो सोचो। जिसने राम जी के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जिसको ये बात सुनना भी नहीं अच्छा लगता कि कोई एक बार उनकी पत्नी तक ये बोल दे कि राम अलग है, भगवान अलग है, राम भगवान नहीं है, ये बातें सुनना भी नहीं अच्छा लगता जिन्हें, क्या वो हम एक्सेप्ट करेंगे? जो कह रहे हैं कि राम भगवान नहीं, शिव जी आप मेरे भगवान हो, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि जो राम के बारे में सुनते नहीं हो उनके पास जा रहे हैं? अरे बाबा, वो हमारी शक्ल भी नहीं देखते। अगर वो हमारी शक्ल देखते, अगर हमारे को स्वीकार करते, तो आज हमारा हृदय राम 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 बोल रहा होता, हम राम कथा में मग्न होते, हमारे को राम कथा में आनंद आ रहा होता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज तक हम शिव भक्त नहीं थे। और अभी प्रूफ मैं बता रही हूँ। एक बार राम जी को एक्सेप्ट करो, एक बार हरि नाम करो, चैंटिंग करो और शिव जी से कहो कि हे शिव जी, मुझे राम को जानना है, मेरी हेल्प करो। फिर देखना कैसे राम और शिव दोनों समझ आएंगे, ठीक है। कहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे, जे मोह पिसाच
पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, जैसे किसी पे भूत चढ़ जाता है तो कुछ नहीं चलता ना, उस पर टोटका नहीं चलता, तो जैसे मोह रूपी भूत किसी पे चढ़ जाता है, जो पाखंडी हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जो हमेशा डुप्लिसिटी कपट करते हैं, ठीक है, भगवान के चरणों से विमुख है, जो भगवान के चरणों को नहीं देखते, मंदिर नहीं जाते, दर्शन नहीं करते, संतों को नहीं सुनते, और जो सच झूठ कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं पार्वती। इसलिए तुम ऐसा प्रश्न मत कहो, ऐसी बात मत कहो कि राम भगवान नहीं है। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संता सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, अंधे होते हैं, जिनका भाग्यहीन होते हैं, जिनका भाग्य सो गया मर गया, ऐसे लोग, और जिनके मन रूपी दर्पण, जिनके मन रूपी शीशे पर काई जम गई है, विषय रूपी काई जम गई है, जो व्यभिचारी हैं, जिनका मन कहीं नहीं टिकता, कभी ये भगवान कभी वो भगवान, कोई आदमी भगवान कोई ये भगवान, कुछ भी समझे जा रहे हैं, जो छली, जो दूसरों को धोखा देने में लगे हैं, जो कुटिल हैं, हार्ड हैं, कड़वे हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं करे, जिन्होंने आज तक संतों के दर्शन तक नहीं करे, ऐसे लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं है। कही ते वेद असन्मत बानी, जिन्हा के सूझ लाभु नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देख ही किमि दीना। और जिन्होंने अपनी लाभ हानि यानी अपनी फायदा नुकसान कभी नहीं सोचा, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध, देख लो शिव जी क्या बोल रहे हैं, वेद विरुद्ध शास्त्रों से अलग हटके बातें ऐसे लोग करते हैं, वेदों पर विश्वास नहीं करते, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, ठीक है, जिनके हृदय वाले शीशे पे मैल जमी हुई है, जो नेत्रों से अंधे हैं, आंखें तो हैं पर दिखता नहीं, वे बेचारे श्री राम जी को कैसे देखेंगे। तो हे मेरी पार्वती, तुम उस कैटेगरी पे मत आओ, मत कहो मेरे राम भगवान नहीं है, मत कहो कि जो दशरथ नंदन है वो राम भगवान नहीं है, मत कहो कि जो मुनि और ऋषिगण जिस राम का ध्यान करते हैं वो मेरे दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं। तो प्लीज़, मैं ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो रामायण में। मैंने आपको मेन बात ये बताई है कि शिव भक्त जो है, जो शिव भक्त हैं, वो कैसे शिव भक्त बनेंगे, कैसे शिव जी को सच्चा प्रेम करेंगे, कैसे शिव जी को पाएंगे। मैंने वो चीज़ें बताई हैं कि जिन शिव जी के लिए राम आराध्य हैं, जिनके भगवान राम हैं, उनको राम के बिना मांगोगे ना नहीं मिलेंगे, उनको राम के साथ मांगोगे ना तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई एम सॉरी, बहुत लंबा लेक्चर चला गया, आई डोंट नो आप लोग ये सुनोगे नहीं सुनोगे, पर यहाँ पे शिव जी कहते हैं ना, भाग्य की बात है, भाग्य होगा तो सुन लोगे, नहीं होगा तो नहीं सुनोगे, पर मैं तो सुनूंगी, क्योंकि जब कथा होती है ना तो हम नहीं होते, भगवान ही बुलवाते हैं, तो मैं भी सुनूंगी। आप सुनो ना सुनो, कोई तो सुनेगा, किसी को तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलेंगे।